बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात करेंगे सबसे पहले सानेह मरी के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और वो पेश की गई वज़ीर आला साहब को, पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को। उन्होंने फिलहाल ऑफकोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। पहले जरा बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट में एक्चुअली हुआ क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली जो डिसीजन है वो क्या क्या लिए गए। रिपोर्ट में कहा गया जी कि जितने भी अफसरान थे, मुताल्लिका इदारों के जितने भी अफसरान थे वो व्हाट्सएप पर चलते रहे। तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। ये भी कहा है जी कि अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे और साथ ही सूरत हाल को संजीदा ना लिया। मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि सूरत हाल इतनी संजीदा हो चुकी है या होने वाली है जब उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। कुछ ऐसे बड़े बड़े ओहदेदारान भी थे जिन्होंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया और बाद में पता चला कि एक्चुअली सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ रिपोर्ट के अंदर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सबको जिम्मेदार ठहराया गया। इसी के साथ साथ 1122 का जो मकामी जो 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 स्टेशन है उसको भी जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया और महकमा जंगलात के अफसरान को भी इस रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 के करीब जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दी जा चुकी है जिसमें कमिश्नर साहब शामिल हैं। और ये आपको बता दूं कि 7 से 8 जनवरी की रात को ये वाकया पेश आया था जिसकी रिपोर्ट अभी एक हफ्ते, तकरीबन एक हफ्ता कह लीजिए, 2 हफ्ते तकरीबन, इट्स ऑलमोस्ट 11 डेज आई गेस, कि जिसके अंदर ये रिपोर्ट मंजर आम पर ला चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन भी नजर आए, ये अच्छी बात है। अब ये कितना अच्छा है, फिर हमारा जो सवाल है आज का वो ये है कि क्या ही अच्छा हो कि इस तरह के वाकयात हों ही ना, और क्या ही अच्छा हो कि तमाम इदारे खुद ही इतना अच्छा काम कर रहे हो कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो जो अफरा तफरी मच जाती है उस अफरा तफरी से हम बच सकें। एनीवेज, इसमें मजीद बात करेंगे। ऑफ कोर्स मैं कोई यहाँ पे जज नहीं हूँ जो शायद किसी की गफलत को या ऑफ कोर्स उसके ऊपर कोई बात कर सकूँ। मेरे मौजूद मेहमान में ज्वाइन कर चुके हैं, कानूनी पहलू भी जानना चाहूँगा और ऑफ कोर्स इसके जो इम्पैक्ट है उसका एनालिसिस भी करेंगे आज। मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है अमार अली जान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। अमार भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। आप ही के साथ शेख सुमरो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर शाहिद शेख सुमरो साहब बहुत शुक्रिया, आप साबिक जज हैं। मैं अमार भाई आपसे आगाज करूंगा, पहले जरा बात कीजिए, फिर मैं जरा सर से कानूनी इसका पहलू लेना चाहूंगा। सर अमार भाई, ये जब इस तरह के वाकयात, ये पहली दफा नहीं हुआ, इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे। कभी किसी तरह से हम गफलत कर जाते हैं, कभी रेलवे की तरफ से कोई गफलत हो जाती है, कभी कोई एयरलाइन गफलत का शिकार हो जाती है, कभी वैसे ही कोई ड्यूटीज आपको लगता है। इतने सारे हमारे मसाइल हैं जिसमें जुडिशरी के भी बहुत सारे वाकयात हैं जिसके अंदर जी केसेस अटके हुए हैं, फैसले लेट आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी। हर तरफ कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। पहले जरा बात कर लेते हैं इस मरी के वाकये के हवाले से। क्या लग रहा है आपको कि जो गफलत थी जिनकी उनको सजा मिल गई, मुअत्तल कर देना, सजा दे देना काफी है? जी मेरा नहीं ख्याल काफी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप ऐसे वाकयात होने ही नहीं चाहिए। हाँ। तो उसके जब वाकये के बाद कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें एक तो पहली बात ये मान ली जाती है कि इनिशियली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है, यानी उस तरह के इंतजामात नहीं थे जो होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर एक बाबू कल्चर है, उनका नाम भी लिया गया, उनको निकाला भी गया, ठीक है, और उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस इस बात का है कि जो सियासी क़यादत है वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती। यही इमरान खान साहब थे जो अपोजिशन में कहते थे कि अगर रेलवे का कोई हादसा हो जाए तो रेलवे मिनिस्टर को निकाल देना चाहिए, अगर कहीं पे भी कोई बम फट जाए तो इंटीरियर मिनिस्टर, यानी जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, यानी जो मिनिस्टर हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। उनका यहाँ कहीं एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा है, उनका नाम ही नहीं लिया गया, ना पंजाब हुकूमत का ना फेडरल का। आपको 3.5 साल हो गए हैं और एक बदतरीन वाकया हुआ है और इस तरह के कई वाकयात, कभी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, कभी बॉयलर फट जाते हैं, कभी रेलवे पे हो जाता है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई हमारे पास जो इस वक्त सेफ्टी का है। आज ही मैं आपको बताऊंगा फैसलाबाद के अंदर बस जो है उसका हादसा हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, फैक्ट्री के वर्कर थे वो। उस बस जो थी वो खटारा बस थी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्होंने न्यूज भी नहीं चलने दी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, रिकमेंडेशन थी, वो ये थी कि आप एनडीएमए को भी पकड़ें, एनडीएमए को भी चैलेंज करें, उनका भी हिसाब करें
और उसकी वजह ये थी कि उनकी ये जिम्मेदारी है, उनके पर्व्यू में आता है। तो अगर वहां पे उन्होंने एक जनरल साहब बिठाए हुए हैं तो सियासतदानों के साथ साथ जनरलों का भी यहाँ पे एहतसाब नहीं होता। तो मुझे अफसोस इस बात का, जो तो ताकतवर लोग हैं, हकीकी मानों में ताकतवर लोग हैं, उसमें आपके जर्नैल भी हैं, आपके सियासतदान भी हैं, उनका एहतसाब नहीं हो रहा। आप आगे पीछे कर देंगे ब्यूरोक्रेट्स को, कल को उनको वापस रिस्टोर कर देंगे, लेकिन हम मसले के हल तक नहीं पहुंचेंगे जब तक असल हकीकी एहतसाब नहीं होता, ताकतवर लोग का एहतसाब नहीं होता और कोई नई पॉलिसी नहीं आती सेफ्टी की और इस पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसको देख के हम कहा जा सके कि वाकई अब ये कोताहियां जो है ये दोहराई नहीं जाएंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर शाहिद शेख साहब, सर आपसे चाहूँगा जानना, अब ये कानूनी पहलू ज़रा मुझे बताइएगा। ये जो हुकूमती ओहदेदारान, चले इसमें हुकूमती ओहदेदारान तो नहीं है, लेकिन जो इदारों की तरफ से ओहदेदारान हैं, जिसमें कमिश्नर भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे जिनकी गफलत साबित हो गई। अब हमारे कानून में इन लोगों के लिए क्या सजाएं सर? अगर उनकी गफलत की वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है, नाहक जान चली जाती है, तो उसमें कानून क्या कहता है सर? देखें जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने शो में लिया सर। बहुत बड़ा सानिया है। पहले तो हम इसकी सानिया की हम दुआ करते हैं कि लवाकिन जो है इनको जो भी इसके इंसिडेंट में जिनकी मौत वाक़ई हुई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है कमेटी बनती है, कमेटी बनने के बाद जो है ना पता चलता है कि जी जो सबसे कमजोर लोग हैं उनको ठहराया गया है कि जनाब ये फला लोग जो है ना ये इसके जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छी बात है पंजाब गवर्नमेंट की, पहले तो उन्होंने अनाउंस किया एक कमेटी, और ये भी अच्छी बात है कि जो उसमें कुछ लोग जो है लाइक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट बड़े नाम भी और ये 1112 पे जो वहाँ पे लोकल एक एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और मुअत्तल कर दिया। हमेशा होता यह है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो उनको अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स के जो उनके रूल्स जो गवर्न करते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स के मुताबिक चलते हैं। उसमें कोई भी अगर किसी पे इल्जाम आता है, क्योंकि ये एक इंक्वायरी है, ये ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी में उनको पहले सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इंक्वायरी के, फिर जब उनके खिलाफ कोई चीज कार्रवाई चलती है तो अगर फिर उसमें ये जो ट्रायल वगैरह चलता है तो उसमें अगर वो कुछ पे सपोज के वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई बनती है तो फिर उनके खिलाफ जो है ना वो डिसमिसल ऑफ सर्विस भी है और उनके खिलाफ दूसरी रिकमेंडेशंस भी है कि उनको कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो है ना कभी ना रखा जाए और दूसरी चीजें दी जाए, तो ये एक उनके खिलाफ होता है। मगर जो इस सिचुएशन में है मैं देखता हूँ, और इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले मैं मरी में ही था। अच्छा। और मैं एक टूरिस्ट भी हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गया हूँ, जाता रहता हूँ, मगर मैं पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान अपने उन्होंने वजीर आजम बने थे तो उन्होंने कहा है कि हम दुनिया को बुलाएंगे कि आके हमारे मुल्क में सयाहत करें। बिल्कुल, टूरिज्म को प्रमोट करें। हमारे मुल्क में जब सयाहत करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भाई वाकई हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, अपने मुल्क में जाए। भाई आप अपने कंट्री वाले को, अपने पाकिस्तानियों को तो आप बचा नहीं सकते, आप उनको तो सहूलत दे नहीं सकते। ये कोई हम अफगानिस्तान, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बड़े भाई, हमारी ये पंजाब जो है ये इस्लामाबाद से मरी जो है कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे। ठीक हो गया। ये हम कोई काबिल के कोने पे नहीं बैठे थे कि जहाँ पे जो है ना वो सिग्नल्स का इशू था, जहाँ पे पहाड़ थे, रात गुजर गई, हम हर चीज जो है ना आपके पास सहूलतें मौजूद थी। आप इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव पे हर दुनिया की चीज वहाँ आ सकती थी आपके पास। आपको पहले पता था कि ये इंसिडेंट होना है। वो इंसिडेंट अल्लाह माफ करे, मकसद हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पहले पता था कि इतने कत्ल होंगे, तो इतने जो है ना वो लेकिन बर्फबारी होनी थी और ये तमाम तर चीजें रोकी जा। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सीनियर एनालिस्ट भी है, एंकर पर्सन भी है, मुजाहिद बरेलवी साहब ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। जी जनाबे बन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। काफी अर्से बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, कोरोना से महफूज होंगे। सर ये बात करनी है, मरी के हवाले से रिपोर्ट आ गई है, उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ छुरियां चाकू चला दिए हैं, कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, कुछ के खिलाफ दरखास्तें चली गई हैं, लेकिन क्या ये काफी है? और किसी भी एक सियासतदान का नाम नहीं है इस पूरी सूरत हाल में। सर देखिए, एक तो ये कि अब आजकल ये अच्छा हो रहा है कि हम लोग पहले हम मीडिया वालों को, आपको इल्म है प्रिंट मीडिया से 40 साल से और इलेक्ट्रॉनिक से 20 साल से जा रहा हूँ, हम लोग ये खबर देते थे उसको फॉलो नहीं करते थे। ठीक है। क्योंकि पता चला कि अभी हमने एक खबर दी है, चलाई नहीं है कि नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ गई जी,
तो ये ख्वाजा काबुल रवाना हो गए, खबर आ गई कि जी वो मियाँ साहब को जो है वो बुखार में मुब्तला हो गए, या मीरा जो है उसकी कोई हमने कर दी। यानी हम एक अच्छे खासे किसी चीज को लिए थे और उसमें पता हम लोग एक ब्रेक करके खबर ही खत्म कर देते थे। सही हो गया। अगर मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि अब खबरों का फॉलो अप होता है, फॉलो अप होता है। जैसे आपको याद होगा अभी जो शाहरुख जतोई का केस था, बिल्कुल, जैसे तो मुझे हैरत है जेल से आया कि वो 9 माह से अस्पतालों में रह रहा था, बिल्कुल, लेकिन आ गया। लेकिन ये कि आया, वो भी हुआ, और एक अच्छी बात ये कि वो वापस जेल गया। बहुत बड़े खानदान है, ये अच्छी बात खरीदा होगा, उसका फॉलो अप हुआ शाहरुख जतोई केस का, और वो सुपरन जेल भी मुअत्तल हुआ। इसलिए साने मरी आज इतने दिन हो गए, 5 जनवरी वो खत्म नहीं हुआ है। मैं आज ये कह दूं कि जी देखिए लाहौर में मॉडल टाउन में जब शरीफों के जमाने में 16 बंदे मरे गए, आज कुछ केस का कोई जिक्र करता है? हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं? मॉडल टाउन में जो मारे ताहिर कादरी सब। अच्छा, ठीक हो गया, उनकी जमात। एक मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारी मिसाल। अच्छा, ठीक है। यानी उसका फॉलो अप नहीं हो रहा है, हमें केसी का नहीं पता, वो आपको भी मुझे भी रोज है जरूरत। तो ये साने मरी का फॉलो हुआ, और खुद मेरे चैनल में मुझे अच्छी ये बात है कि उन्होंने पंजाब रेस्क्यू के बताया कि उस 111122 पर 100 कॉलें आई। अच्छा। जिसमें वो बेचारे जो मुसीबत ज़्यादा लोग थे वो कह रहे थे कि हमें ये करो, और वो टाल रहे थे मुसलसल। और आज भी यही हाल है, डिस्पाइट इसके कि ये कोई एक खाली इस केस को न रखें। आप अभी मैं इस वाले केस में देख रहा था, कराची में जो एक दिन दहाड़े एक बेचारे मारा गया, बता रहा, वो पुलिस वाला निकला। ठीक, बिल्कुल। जिसने एक नौजवान को मारा गया, ये कराची में जो कश्मीर रोड पर उसने खुदकशी कर ली। आज मैंने उस तफ्तीशी अफसर को कहा कि खुदकशी कैसे कर ली, जब खुदकशी केस हो। और मकसद ये कि साने मरी के केस का अब तक आज अदालत ने कमिश्नर को भी बुलाया, वो जवाब नहीं दे सका। लोग आ रहे हैं अब ये मैं इसको बहुत ये खुश नहीं कर रहा, बहुत आइडियल सिचुएशन है, वो लोग नहीं हो सकते। और सॉरी टू से एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जब हम इदारों को लोगों को करते हैं तो एक आम आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जो आम आदमी की जिम्मेदारी तो थी डेफिनेटली, ऐसे नहीं उठ के चले जाना। जो मॉब जो सॉरी टू से जो उस वक्त जो लफ्ज होंडा लफ्ज भी इस्तेमाल करना हम जैसे लोगों के लिए अच्छे नहीं लगता। ये जो मॉब है ना ये जब मरी में दाखिल होते हैं ना ये देना चाहते हैं कि टिकट देंगे, ना इन्हें कोई रोक सकेगा, ना ये। तो उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई हुई है ना सर? मरी के जितने भी होटल्स वगैरह थे, वहाँ के जितने भी लोग थे, जो माफिया था, क्रिमिनल्स हैं, होटल वाले तो क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, जो हजारों की तादाद में लोग जो मरियों में तफरीह करने पहुंच जाते हैं, यंग लोग। मैं तो ये कहता हूँ, एक तो सबसे पहले ये किया जाए कि मरीज जो कोई तफरीह में जाए ना, फैमिली के बगैर दाखिल ही ना हो। क्योंकि जब अपनी बहन भाइयां बहनें बैठे उसमें भी वो कुछ न कुछ कर लेंगे। अच्छा। उस वक्त दाखिला बंद हो। अगर आप तफरीह करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ जाएं। शनाख्ती कार्ड है कौन? आप कह रहे हैं फैमिली एंट्री होनी चाहिए। क्राउड जो होता है जो कुछ करता है तो वेरी थिंग। मतलब मैंने सुना कि बाद लोगों ने धक्का लगाने के गाड़ी के 15,000 रुपए लिए, वहाँ कोई रियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी। सर 70,000 मांगे एक रात स्टे करने के लिए होटल वालों ने। ये तो बड़ा ये ऐसा लग रहा था मरी और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, सारे अपने थे। आप ये मरी वाले थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ के मकामी लोग। में कोई जो है वो कोई सांगड़ का या मर्दान का या जकोवात का या कोई मुल्तान का बंदा वहाँ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जरूर है हर जगह से लोग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि मरी को आप लोग जिस तरह आज डिस्कस कर रहे हैं, इसको उस वक्त तक जिंदा रखें जब तक कि वो होटल सीज न हो जाए। ठीक हो गया। होटल के मालिकान पकड़े ना जाएं। वो लोग कुछ तो पकड़े भी गए, 15,000 25,000 मांग रहे थे जो कैमरों में आ गए हैं, उस तक वो थानों और जेलों में न जाएं। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा अमार भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये एक अवामी अवेयरनेस का मसला भी है यहाँ पे, थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा। हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? यू आर योरसेल्फ अ वेरी यंग एजुकेटेड पर्सन माशाल्लाह, व्हाट डू यू थिंक? हम लोग कहाँ मार खा रहे हैं? हम लोग जो बगैर कुछ, आजकल इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पे है, हर चीज़ हम देख सकते हैं, मौसम का हाल देख सकते हैं, सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं, उसके बावजूद हम फैमिलीज को बिठाते हैं गाड़ी में और निकल पड़ते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसके ऊपर? बिल्कुल बनती है, वो तो लाजमी होना चाहिए, लोगों को केयरफुल होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो पॉलिसीज बनती इसलिए हैं क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो
रियासत की तरफ देख रहे होते हैं। अब यकीन करें कि अगर ये अमेरिका के अंदर भी ना हो इस तरह के डिजास्टर वार्निंग्स और बाकायदा जगहों को रोका ना जाए, तो वहाँ पे भी लोग ये लोग ये करते। आप देखें वहाँ वैक्सीन के ऊपर क्या हो रहा है अमेरिका में, ठीक हो गया। लोग जो है वैक्सीन लगवाना से रिफ्यूज कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो बहुत बेहतर रहे हैं उस जमाने में, अगर आप देखें बहुत सारे लोगों ने, सबसे ज्यादा दुनिया में वैक्सीन अमेरिका के पास थी और वहाँ पे यानी यूरोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा एंटी वैक्सीन जो सेंटिमेंट है वो ज्यादा था। तो अवाम के अंदर ये चीजें होती हैं, उसको एजुकेशन के जरिए कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जो चीज की जा सकती है वो है कि आप सिस्टम बेहतर बनाएं और उसकी तरफ मेरे ख्याल जाने की जरूरत है। जिस तरह बात आपने भी की, बाकी साथियों ने भी की कि सियासतदानों को भी, हमें अपने जो एनडीए में है उसको भी, सबको एहतसाब के दायरे में भी लाना चाहिए। और जो माशरे के अंदर तब्दीली की बात है उसके अंदर एक अहम बात यह है कि हमें अपनी कदरें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। ये जो हुआ है, ये जो आपने देखा है, जो जिस तरह से 70-70 हजार रुपए रात का ले रहे थे, ये इसी तरह है जिस तरह वो हमने सुना था जब कश्मीर का हुआ था, अर्थक्वेक आया था, तो फिर वो जो कफन नहीं मिल रहे थे और इतने महंगे हो गए थे। हाँ बिल्कुल। तो वो अब आप देखें कि अगर हम जो मुनाफा है, हम सरमायादारी में इस लेवल पे चले जाएंगे कि मुनाफा इंसानी जान से ज्यादा कीमती हो जाएगा। बिल्कुल। और वो भी छोटा सा एक रात का बिल्कुल हमारी माशरती कदरों की पस्ती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जुआ है, ये तो आप जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो किसी की, जिसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि हमने मेहनत से ये पैसा कमाया है, आपकी तो हराम से कमाई है। तो हमें ये कदरें जरूर लानी चाहिए कि इंसानी जान की कीमत जो है, खासतौर पर जब वो पाकिस्तानी हैं, आपके अपने शहरी हैं, आप अगर उनका ख्याल आप नहीं रखोगे, आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हो कि हमारे लिए जान को तो टूरिज्म बंद हो जाएगी। इसी पॉइंट पे भी थोड़ी एक लबकुशाई कर लेंगे तो टूरिज्म बंद हो जाएगी। तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। कल को फिर टूरिस्ट क्यों आएंगे आपके पास, आपके होटल तो खाली पड़े रहेंगे। ये अपनों के साथ, अपनों के जो नहीं है उन्होंने हमारा क्या ख्याल रखना, उन्होंने हमारे क्या हमारे बारे में क्या सोचना है। ठीक हो गया। ओवरऑल आप देखिए ना, ये एक नजरियाती एक परस्पेक्टिव भी है कि आप, अगर आपको चाहिए एक डेवलप्ड माशरा, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी कदरें ठीक ना हो, उसके अंदर अपनी इज्जत ना हो। और अपनी इज्जत का मतलब है अपने मुल्क के दूसरे बाशिंदों की इज्जत करना। बहुत नुकसान होता है तो ये सोचना कि मेरा पर्सनल नुकसान हुआ है, क्योंकि ये उस असूल की नफी हुई है जिसके तहत मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो अगर मैं इसको पर्सनल नहीं लूंगा, इस जो मरी सानिया है इसको पर्सनल इंसल्ट नहीं समझूंगा, तो फिर मेरे में और किसी भी, मैं तो कहूँगा जानवर में कोई फर्क नहीं। तो ये हमें बदलना पड़ेगा, हमें इंसान बनना पड़ेगा। और इंसान का मतलब है दूसरे इंसान का दुख और दर्द समझना। तो उम्मीद है कि इस तरफ भी हुकूमत तवज्जो दे। ठीक हो गया। अच्छा, अब शाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि ये जो अभी वहां पे पकड़ दकड़ मैंने सुना है कि हुई है, जिन्होंने जायद किराए लिए थे, अच्छा इस पूरी रिपोर्ट के अंदर उनके बारे में जिक्र कोई नहीं है या मेरी नजर से नहीं गुजरा, तो उनके खिलाफ क्या कानून कहता है? इस तरह जो जायद किराए ले रहे हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, सियाती मकाम के ऊपर जो है वो जाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी कुछ लॉ में है हमारे? सर बिल्कुल लॉ में है ये। तो डिप्टी कमिश्नर नॉर्मल रूटीन में, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, मगर नॉर्मल रूटीन में भी उनका फर्ज बनता है कि वो हर जगह रेट लिस्ट इनकी होती है कि भाई ये आप रेंट इतना लेंगे, यहाँ पे ये चीज इतनी की होगी। जैसा कि एक अंडा भी है ना, तो उसके लिए भी एक रेट लिस्ट रखती है कि भाई ये, और वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर में होती है कि आप वहाँ जाके करेंगे। तो ये डिप्टी कमिश्नर की जुरिसडिक्शन थी कि वहाँ पर जाके ये जितने भी रेट लिस्ट के मुताबिक उन्होंने ऊपर रेट लिए हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ने जाते हैं ना, तो छोटे छोटों को हम भूल जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये इंसिडेंट जो है वो ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की भी थी। ये जो लोग वहाँ पे आए हुए थे ना मरी में, ये कोई बर्मा और बंगाली और दूसरे मुल्कों से नहीं थे, जो कि हमें दूसरे मुल्कों का भी ख्याल करना है, मगर ये अपने पाकिस्तानी भाई थे, ये अपने शहर के लोग थे जो कि अपने बच्चों को वहाँ लेके आए थे कि चलो हम आपको मरी दिखाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्कों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो सिर्फ टूरिस्ट की वजह से चल रहे हैं। हम तो टूरिस्ट की वजह से नहीं चल रहे, मगर मरी चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, हम तो अपने मुल्क चला सकते हैं टूरिस्ट से। मगर मरी के लोग, ये जो लोग दुनिया से वहाँ आते हैं, जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनको
उन्होंने ये पैगाम दिया कि भाई आप आओगे तो हम अपनी आप लोगों की बहनों से, आप लोगों की बेटियों से चूड़ियां उतरवाएंगे। आप लोग यहाँ आएंगे तो आप जो है ना, आपको धक्के देने के लिए छोटी गाड़ी है तो 5,000, बड़ी गाड़ी है तो 10,000, आपको कंबल देने के लिए जो है ना वो आपको वहाँ पे 6-6 हजार रुपए मांगे और कमरे के लिए 70-70 हजार रुपए मांगे। भाई हम लोग आपके दुश्मन कंट्री से बहुत ही अफसोसनाक, जितने भी लोग थे वो पाकिस्तानी लोग थे। यहाँ पे तो जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो लोग अपना खून देते हैं। सर अब यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ को ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा इशू है। सर ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती पाकिस्तान में? सर ये मैंने आपको अर्ज किया ना कि इतने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस है, ठीक है, और 17 जजेस में कब की है ये 50 साल पहले 17 जजेस थे और आज भी 17 जजेस है। भाई आप उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 40 जज है 1950 से लेके। तो भाई आप जब उस टाइम जो है वो आपकी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, अब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये जुडिशरी का भी कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं नफरी कम है, हमारी तादाद कम है, स्ट्रेंथ कम है, उनको स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और जजेस को ज्यादा मुकर्रर किया जाए। और ये जितने भी देखें, यहाँ जो मरी वाला इंसिडेंट है ना, आप ये लेके गए उधर कि भाई इंसाफ जल्दी क्यों नहीं होता है, मगर मरी वाला इंसिडेंट जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही है। मरी के उसमें अब आप उनको जो है ना 1,70,00,000 रुपए देके उनको खुश नहीं करें। आप उनको जो है ना, मरी को आपने तहसील से जिला बना के आप उनको खुश ना करें। भाई आप ऐसी सहूलतें आइंदा, अब ये तो इंसिडेंट हो गया ना, आइंदा आप ऐसी सहूलतें दें कि आपको दुनिया से लोग जाएंगे भाई हम मरी में जा रहे हैं पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बिल्कुल, ना कि आप जो है ना वो कह रहे हैं कि अपने पाकिस्तानियों के साथ ये असर किया, हमारा क्या असर करेंगे दुनिया में। मेरे एक दोस्त ने मुझे जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ से रशियन है वो, उन्होंने मुझे वहाँ की वीडियो बनाई कि -40 चल रहा था वहाँ पे, -30 चल रहा था। हम -5 में हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, वहाँ -30 में कैसे संभालते हैं? क्योंकि वहाँ सिस्टम चलता है, वहाँ जो है ना वो हुकूमती जो लाइन आर्डर की सिचुएशन मेंटेन होती है। वहाँ जो भी इस तरह के जैसे एनडीए में है या दूसरे 1112 है, वो बर्फ को अगर रोड पे आ जाए तो वो साफ करते हैं, आपके टूरिस्ट को अच्छी जगह देते हैं कि भाई वो आ जाए और खुश हो जाए कि जैसे दोबारा भी आए। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया अमार अली जान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुजाहिद बरेली साहब बहुत शुक्रिया, आप आया, आपने वक्त दिया। अच्छी गुफ्तगू रही, अच्छा पॉइंट्स रेस किए गए, अच्छी बात हुई। लेट्स सी कि आगे अब इस मसले को कितना लेकर जाया जाता है। हमारा मकसद है ऑफ कोर्स इस मसले को भूलने ना देना। मकसद प्रोग्राम बार बार करने का यही है कि हम शायद कि आवाज़ उठा सकें और इस तरह जो अभी वाक़यात नहीं हुए शायद उनको हम रोक सकें और इंशाअल्लाह ताला वाक़यात ना हो कभी भी, इस तरह के कोई वाक़यात गफलत हो जिसके अंदर जिसमें कोई कोताही हो। नाज़रीन फिलहाल इतना ही। ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे कुछ PSL के हवाले से। PSL फाइनली होने जा रहा है, पहला मरहला कराची, दूसरा लाहौर में। कितने तमाशाई देख सकेंगे, क्या सूरत हाल होगी, अपने मौजूद गेस्ट से आपको बताऊंगा, पूछकर ऑफ कोर्स मैं भी जानने की कोशिश करूंगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूँ और अब बात करूंगा खास तौर पे PSL के हवाले से, बिकॉज PSL एक वाहिद उम्मीद की ऐसी रोशनी है, एक ऐसी किरण है जिसके लिए मुझे लग रहा है सब इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज इन दिस कोरोना जो ट्रॉमा की एक सूरत हाल है, मेरे ख्याल में PSL वो वाहिद एक दवा की सूरत में शायद लोगों को कुछ भला कर जाए। इसके ऊपर भी कुछ खदशात हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं बात कर रहा था हैदर भाई से, उन्होंने कहा कुछ खदशात हैं अभी, बट लेट्स सी क्या होता है। पहला मरहला फाइनल हो चुका है। पहला मरहला जो है वो कराची में ही होगा और तकरीबन 27 जनवरी से 7 फरवरी तक ये जो पहला मरहला है उसका इनेकाद किया जाएगा। 25% अटेंडेंस जो है वो नेशनल स्टेडियम में अलाउ की गई है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मैच एंड कोरोना। इसी के साथ साथ एक और जो इसमें दूसरी खबर है वो ये है कि सेकंड जो इसका मरहला होगा वो लाहौर में होगा। लाहौर में कितने तमाशाई जा सकेंगे ये उस वक्त फैसला किया जाएगा कि क्या करंट सूरत हाल है। शायद अफरीदी साहब थोड़े से उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि शायद PSL नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी खेल रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑफ कोर्स खिलाड़ियों के कंसर्न हो सकते हैं। पीछे भी हमने देखा कि PCB के बहुत सारे ऐसे जो मेंबर्स थे उसमें हमने देखा कोविड जो है वो रिपोर्ट हुआ, पूरी एक सूरत हाल रही, लेकिन उसके बावजूद PSL जो है वो बर्खास्त अब तक नहीं होने जा रहा है। कराची में ही हो रहा है और आधा लाहौर में हो रहा है। अब इस पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैदर भाई ने ज्वाइन किया। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर भाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्टार न्यूज़, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप ही के साथ शकील शेख भाई ने ज्वाइन किया है। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम।
शकील साहब बहुत शुक्रिया। आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स पीसीबी के साबिक मेंबर रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। मैं पहले आगाज करूंगा हैदर भाई आपसे क्योंकि लास्ट टाइम बात हुई थी, मुझे याद है कुछ हफ्ते कबल, उस वक्त पीएसएल अभी डामाडोल सा था, पता नहीं होगा कराची में होगा, लाहौर में होगा, कैसे होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे। आज कुछ सूरत हाल क्लियर होती हुई नजर आई है। अभी बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप, ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सब ठीक है? बिकॉज सिंध में तो कुछ पाबंदियां लग गई हैं सर, गैदरिंग्स के ऊपर भी, हॉल्स के ऊपर भी 10% से ज्यादा जहां शरह है वहां पे पाबंदियां लग गई हैं, और कराची तो 40% क्रॉस कर चुका है। कैसे देख रहे हैं आप आगे? देखिए, हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन इनके पास रहेगा कि एम्प्टी स्टेडियम में करा सकें पीएसएल। ये ऑप्शन इनका हमेशा है पीसीबी के पास। अच्छा, अब ये जो इन्होंने इस तरह जो स्ट्रक्चर बनाया है क्वारंटीन का, वो बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने पूरा होटल हायर कर लिया है, सब प्लेयर्स और मैनेजमेंट सब उसमें रहेंगे। इसका मतलब है कि आप 15-20 दिन के लिए पूरी एक वर्ल्ड से कट जाएंगे। उसके बाद अब जो रिस्क जो रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि जो देखने वाले आएंगे, व्यूअर्स आएंगे, स्पेक्टेटर्स आएंगे स्टेडियम में, उनको आपस में एक दूसरे से लग सके तो लग सके। प्लेयर्स को या मैनेजमेंट को कोई किसी किस्म का क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये एक ऑप्शन है। अच्छा, अब चूंकि रेट डेली बढ़ रहा है, डे बाय डे इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये और मजीद बढ़ गया तो फिर क्या होगा? अगर ये 10% से ज्यादा चला जाता है, जैसे अब तो आज तो न्यूज ये थी कि सर हमारा तो 40 हो चुका है कराची में, तो पहले मरहले में तो बहुत ज्यादा होगा। जी 40%। जी हाँ, तो अब ये 40% से भी आगे जाता है, तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे ये शिफ्ट करें, इसको वापस लाहौर ले जाएं, लेकिन लाहौर भी कोई सेफेस्ट जगह तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो भी तो रेड जोन में आ गया। जी हाँ, तो दोनों जगह बढ़ रहा है, लेकिन सब ये इस वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त ज्यादा ये जरूरी नहीं है देखना कि कहाँ पे होगी। देखना ये है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं बाहर से, वो पहुंच भी पाएंगे सारे या नहीं। सर कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स ने कोई रिजर्वेशंस तो नहीं दिखाई इसके ऊपर? बिकॉज़ कराची में खास तौर पे केसेस बहुत ज्यादा हैं। नहीं, अभी तक प्लेयर्स, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो तो खेलना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पे थी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को कह दिया था आप वापस नहीं आ सकते हैं आईपीएल, अगर खेल रहे हैं आपको फिर क्वारंटाइन। उसके बावजूद वो वहां गए, स्टीव स्मिथ भी गए और डेविड वार्नर भी गए। उनको पता था कि हमें, और फिर वार्नर को पहले इंग्लैंड जाना पड़ा, वहां पे स्मिथ को पहले इंग्लैंड जाना पड़ा। उन्होंने वहां जो है 2 हफ्ते की अपनी क्वारंटीन की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया आए। तो प्लेयर्स को तो इस वक्त पैसे से मतलब है। अच्छा। अब वो कोरोना हो ना हो क्या हो उससे उनको मतलब नहीं है, वो बस पहुंच जाएं, खेल लें। लेकिन अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जो हुई थी पीएसएल, जब कोरोना का इसमें हुआ था, उस वक्त चूंकि कोरोना जो था वो 1 साल पुराना था, तो लोग ज्यादा डरते थे। अब 2 साल पुराना होने के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, तो लोग कहते हैं नहीं यार ये इतना खतरनाक नहीं है जितना समझते हैं। तो हो सकता है कि अगर कुछ हुआ भी तो प्लेयर्स आएंगे भी और रहेंगे। ठीक हो गया। शकील भाई आपसे पूछना चाहूंगा, ये पीएसएल के हवाले से जो 25% लोगों को इजाजत दी गई है, जो तकरीबन 8000 के, एक रफ आइडिया 8000 के करीब लोग जो हैं स्टेडियम में जा सकेंगे। 8000 छोटा फिगर नहीं होता, अच्छा खासा एक फिगर है। अच्छा, मैचेस देखने के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी, ये एनसीओसी की तरफ से कहा गया पीसीबी को अमल दरामद के लिए। लाहौर के मैचेस से मुतालिक फैसला ऑफ कोर्स वो फरवरी में होगा, उसको हम छोड़ देते हैं। तमाशाइयों के लिए मास्क, समाजी फासला रखना लाजिम होगा, और ये भी कहा गया है कि इसका पूरा जो मरासला है वो पीसीबी को तो खैर अरसाल कर दिया गया, और एसएमईस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी पीसीबी की होगी। शकील भाई क्या लग रहा है आपको, ये कर लेगा पीसीबी को? मसला तो नहीं होगा इसमें आगे चल के? देखिए, पहली तो बात यह है कि टफ जॉब अपनी जगह पे, लेकिन ये पीएसएल होना चाहिए, ये हमारा ब्रांड है। ठीक है। और इसको हर सूरत किसी न किसी तरीके से, चाहे इस हद तक अगर पहुंच जाएगा तमाशाई नहीं भी खाली ग्राउंड में करने पर कर दें, फिर भी कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लाहौर की तरफ ये नहीं आ सकता, एक तो सर्दी बड़ी है। अच्छा। और ये पंजाब या हमारे नादरन साइड में नहीं आ सकता, सर्दी बड़ी है, ड्यू का फैक्टर बड़ा है। राइट। और फिर ये लाहौर की तरफ तो फॉग भी पड़ी है। इसके अलावा के वहाँ वो भी रेड जोन में आ रहा है। मुझे तो लगता है ये 41-42 से भी शायद क्रॉस कर रहा है कराची से। उसकी वजह ये है, हैदर भाई तो कह रहे थे कि जो फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं शायद वो क्वारंटाइन में चले जाएंगे, तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा, होटल बुक हो जाएगा ये वो। लेकिन इसका स्प्रेड बहुत तेज है, बहुत ही तेज है, यानी कि इतना कभी सुना नहीं था आज तक।
ये कोरोना या कोविड वगैरह इतना नहीं हुए थे, ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। फिर लोग कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद ये डाइट ऐसा ऐसा खत्म भी हो जाता है, माइल्ड रिएक्शन है, माइल्ड रहता है, लेकिन स्प्रेड बहुत ज्यादा है। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मैच करवा दिए और मैच वाले दिन या दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन ये हुआ तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। देखिए ये सारी चीजों को ना फोर्स ही करने की जरूरत है। मगर इन सारी चीजों के बावजूद मैं इस हक में हूँ कि इसको होना चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि दूसरी दुनिया में भी फैल रहा है। एक आध तो टेस्ट टीम का मेरा ख्याल टूर भी शायद कैंसिल हो गया, शायद न्यूजीलैंड का या किसी का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैलने की इसकी रेशो बड़ी तेज है, जो इतनी तेज है। अभी आप 42 पे हैं, मुझे जो इत्तलात आ रही है 45-46 तक। इसका मतलब है कि जो आदमी टेस्ट ले रहा है उस हर सेकंड आदमी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा रेट है ना, इस तरह तो होता ही नहीं है कभी। और रेड जोन आप 10% से आगे शुरू हो जाता है तकरीबन। नहीं, यहाँ पे तो इतना 42 तो बहुत ही ज्यादा। तो आपको क्या लग रहा है ये जो 8000 लोग भी जो बुलाने के लिए कहा गया है, तो ये भी आपको लग रहा है रिवर्ट हो जाएगा अभी कुछ दिनों में आगे? आपकी जाती राय मुझे लगता है अभी दिन है इसमें, लेकिन जिस तेजी से फैल रहा है वो तो शायद इसको दोबारा वो रिव्यू करें कि भाई इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या करना है। ठीक हो गया। मगर मैं इस हक में हूँ कि इसको खाली ग्राउंड में करें, लेकिन होना चाहिए ये इस पे तो इस हक में तो मेरे ख्याल में सभी हैं तमाम मेरे। उसकी वजह यह है कि 2022 में आपको विंडो नहीं बनती, आपके पास जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी मार्च में, उसके बाद फिर आपको पता और। अच्छा सर, एक बात और मैंने हैदर भाई से सवाल लास्ट टाइम किया था, आपसे भी चला मौका मिल गया बात करने का। ये हमारे पास कराची लाहौर के अलावा और क्यों नहीं है वेन्यूज? हम कहीं और कुछ नई जगह क्यों नहीं बना लेते? कुछ ग्राउंड्स थे हमारे पास, जो हैदर भाई ने हमें बताया था 4-5 बड़े ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो इतने फंक्शनल नहीं है कि उसमें इतना बड़ा इवेंट हो सके। क्या ऐसा ही है सर? नहीं होता है। देखें ना, रावलपिंडी में हुए थे, मुल्तान में, फिर फैसलाबाद में करा सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 तो आपके पास वेन्यूज हैं अभी। मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं ये क्रास है, लेकिन इस तरह वेदर जो है वो वेदर बड़ा वेदर आपको लग रहा है कि एक रीजन है जिसकी वजह से हार्श है, ड्यू फैक्टर है। फिर आप अगर नाइट के मैच नहीं कराएं तो इतना रज़मटाज ही नहीं होता। नाइट में तो मैच करवाने हैं आपको, क्योंकि अट्रैक्शन तो करनी है। ये तो क्रिकेट ही सारी आपको पता है कि नाइट की है तकरीबन। नहीं तो इसलिए इस तरफ आना जरा थोड़ा सा ना इस वेदर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और फिर इसको पोस्टपोन करके आगे लेके जाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आना है, फिर आपको तो काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। इसलिए ये मौका यही है कि आप यही कराएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत स्प्रेड है जी, बहुत ज्यादा, बहुत अलार्मिंग इसकी रेशो बढ़ रही है। ठीक हो गया। आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को कि वो आएंगे? आपको लग रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशन तो आ रही है? साहब ने कर दी है? नहीं, रिजर्वेशन तो प्लेयर अपने नहीं है, बाहर वाले प्लेयरों की तो काफी रिजर्वेशन है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वो आईपीएल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पैसा बहुत ज्यादा है। हमारे मोहब्बत में नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ तो पैसा क्योंकि कम है, आपको पता कितना मोहब्बत में आ जाते हैं ना, मोहब्बत ज्यादा देते हैं। हाँ, मोहब्बत, इसलिए वो फिर थोड़ा सा ना उनकी रिजर्वेशन है। कई प्लेयरों की मैं सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी उनके बयान आ रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह करे हो, लेकिन यह है कि रिजर्वेशन अपनी जगह पे। ठीक हो गया। हैदर भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का एक जो है ऐलान किया गया, जिसमें बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया, रिजवान विकेटकीपर हैं, लेकिन उसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, बल्कि शाहिन अफरीदी भी उसके अंदर जगह बना गए। बाकी मुख्तलिफ नाम हैं जो उस टीम में शामिल हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? पहली दफा ऐसा हुआ है शायद भारत बिल्कुल हो गया। देखिए इसमें देखिए हैरान होने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि आईसीसी ने पिछले साल जो 2021 का जितनी भी क्रिकेट खेली गई उसमें जिन प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस देखे उस पे उन्होंने टीम बनाई है। अब भारत ने पूरे साल में टोटल 11 मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने 29 मैच खेले हैं, 29 मैच खेले हैं। ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज्यादा मैच खेले वो साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, और फिर उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज ने खेले हैं, जिम्बाब्वे ने खेले, यानी इंडिया तो सबसे पीछे रहा है T20 खेलने में। अच्छा, उसके बाद जो टीम बनाई है, और T20 के मैं आपको बता दूं कि अब T20 आईसीसी ने उसका जो रेंज है उसकी बढ़ा दी है। अब वो 7 या 8 या 10 टेस्ट जो कंट्रीज हैं उन पे नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो एफिलिएटेड हैं, चाहे वो एसोसिएटेड मेंबर हैं या फुल मेंबर हैं, सबको इंक्लूड कर लिया है। देखें ना, अभी आप देखें लास्ट ईयर के अगर स्टेट्स जाके देखें तो उसमें T20 में 5वें नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं वो वसीम अब्बास हैं, एक पाकिस्तानी जो माल्टा में रहते हैं, माल्टा की टीम तरफ से खेलते हैं। ठीक है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं 5वें
5वीं पोजीशन पे वो हैं वसीम अब्बा। हालांकि माल्टा के पास ना टेस्ट स्टेटस है ना वनडे स्टेटस है, सिर्फ T20 स्टेटस है, लेकिन T20 को इन्होंने रेंज बढ़ा दी है। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने चूंकि सबसे ज्यादा मैचेस खेले थे, जाहिर है सबसे ज्यादा रन किए, रिजवान जो है उन्होंने रन किए, फिर बाबर आजम ने रन किए दूसरे नंबर पे। बाबर आजम जो है वो एबिलिटी भी रखते हैं, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक ले गए, तो ये एक एजाज है बाबर आजम के लिए। लेकिन ये जो टीम बनाई है इसमें दो नामों पे मुझे हैरत है कि जैसे एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के उनको लिया, हालांकि एडन मार्करम ने 23 मैचेस खेल के जितने रन किए हैं, विराट कोहली ने इंडिया के उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में रन जी। और एवरेज जो है मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन 75 रन्स पर मैच की एवरेज है कोहली की लास्ट ईयर T20 में, लेकिन उन्होंने चूंकि सिर्फ 10 मैच खेले हैं लिहाजा उनके रन्स भी कम है। लेकिन उसका वो मेरे ख्याल में एक रेशो भी तो निकल सकता था ना, कम मैचेस का कम रेशो निकाल लेते हैं वो मैच की तादाद में। नहीं मेरे ख्याल से देखें, ये जो टीम बनती है, ये जो आईसीसी बनाती है, ये आईसीसी एवरेज पे नंबर ऑफ मैचेस पे जाती है, पैनल्स एक पैनल बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं और अपने वोट देते हैं कि हम इसको, तो जाहिर है उन्होंने उन्हीं को वोट दिए। जैसे हरा संघा जो श्रीलंका के बॉलर हैं, उन्होंने 36 विकेट्स लिए, वो नंबर पहले आए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल से इसलिए आ गए हैं क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ जो बॉलिंग की थी वो शायद उनके लिए पूरे साल की एक बेहतरीन बॉलिंग बन गई, वरना उनसे ज्यादा विकेट हसन अली की हैं। हसन अली ने 25 विकेट, मतलब किसी एक मैच की अच्छी परफॉर्मेंस भी इसके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है इस तरह। हाँ, इसके ऊपर जो है असरअंदाज हुई है कि उन्होंने शाहीन शाह ने एक मैच में बहुत अच्छी की, रिजवान ने की, बाबर ने की, तो ये लोग ऊपर आ गए। मैरकन भी शायद इसलिए ऊपर आ गए। विराट कोहली इसलिए नहीं आ सके क्योंकि विराट कोहली का वर्ल्ड कप बहुत खराब गया, मतलब वो टीम भी हार गई, रन भी ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में तो काफी अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हमारे 3 खिलाड़ी आ गए इसके अंदर, बड़ा प्रोमिनेंट जो हम वो जो पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हो रही थी वो सारा सिलसिला सर, एग्जैक्टली उसके लिए तो बहुत अच्छा है जी। हम बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। मैं समझता हूँ ये देखें, आप जब अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं दुनिया उसको मानती है, दुनिया उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, और आईसीसी ने और उनके पैनल ने इसको रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि और इसका मैं समझता हूँ ये और भी आगे जाएंगे और ज्यादा अच्छी कारकर्दगी। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूंगा रमीज राजा साहब की वही बात कि जी आप परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको रिकॉग्नाइज करवाएगी। इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ना कोई पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद कर सकता है ना रोक सकता है। क्या ये जो आईसीसी की तरफ से एक टीम का ऐलान किया गया है T20 टीम ऑफ द ईयर को, आप कैसे देखते हैं कि क्या ये वो कामयाबी है? इसी कामयाबी की बात की थी रमीज राजा साहब ने। नहीं, ये सही बात है कि सही बात है रमीज राजा साहब की कि परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है। इसके अलावा वो दूसरा भी कर रहे हैं कि भाई फाइनेंसिस आपके पास ज्यादा होने चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन उनकी 3 है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रिकेट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और फिर आप जो है वो दुनिया में रिकग्निशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो जो T20 में पाकिस्तान ने किया है वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से इंडिया को हराया, तो रिकग्निशन तो हुई, दुनिया तो आपसे डरी और आपका नाम भी हुआ। मेरा ख्याल है 3 लड़कों का इस टीम में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ग्रेड की बात है। ये इसके अलावा है कि हमारी नॉमिनेशन भी आपको पता है आईसीसी अवार्ड्स के लिए। खैर ये क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग तकरीबन ये नॉमिनेशन करते हैं, तो पाकिस्तान के इसका मतलब प्लेयर जो हैं वो काफी फेवरेट होते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे लिए बड़ी है, हमारी क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी है, और फिर तो अट्रैक्शन बड़ी है, लोग हमसे खेलना चाहेंगे, और इस तरह हमारा जो फाइनेंसिस भी बूस्ट होंगे, हमारी क्रिकेट भी बूस्ट होगी और हमारा स्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा हैदर भाई मुझे ये बताएं कि अब जो खास तौर पर थोड़ा पीएसएल पे बात कर लेते हैं बिकॉज़ प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। पीएसएल, ये जो पीएसएल अगर होता है और वो लेट सपोज खाली ग्राउंड में होता है, तो क्या ये उतना ही जो है वो मकबूल भी होगा, उतना ही आपको लग रहा है कि ताज़ा दम रहेंगे लोग जितना अगर स्टेडियम में लोग जाकर देखते तो होते? इसमें डिफरेंस कितना नजर आता है आपको? नहीं, देखें जो इस दफा स्ट्रक्चर बनाया उसमें इन्होंने एक फैन जोन बनाया था। फैन जोन में जो है जो देखने आएंगे लोग उनके अट्रैक्शन के लिए कुछ चीजें बना रहे हैं, उसमें लाइव कमेंट्री है और उसमें उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी रखे हैं, और जो अच्छी ज्यादा कमेंट्री करेगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो अट्रैक्शन के लिए तो उन्होंने काफी कुछ किया है। लेकिन अगर तमाशाई मैदान में नहीं आते हैं तो फिर अट्रैक्शन तो सारी रह जाएंगे। लेकिन पीसीबी या पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनका जो टास्क है, हदफ जो है, वो जो पैसा उनको चाहिए वो ब्रॉडकास्टर से चाहिए। जो गेट मनी है वो इतनी ज्यादा
नहीं है, ना होगी, ना हो सकती है। सबसे ज्यादा पैसे इनको ब्रॉडकास्टर से मिलेगा, और वो अगर खाली स्टेडियम में भी होता है तो कोई बात नहीं, वो पैसे तो उतने ही मिलेंगे, क्योंकि टीवी वाले भी ये देख के नहीं पैसे देंगे कि कितने लोग देखना है, वो ये देंगे पैसे मैच कितनी देर चला है और कितना मैच हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी टर्म्स क्या है, लेकिन स्काई टीवी की जो ईसीबी के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ जो कमिटमेंट है वो ये होती है हमेशा कि आपका मैच कितनी देर चलेगा। अगर आपका मैच पूरे दिन नहीं चला, जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच है, अगर वो 3 दिन में खत्म हो गया तो हम 2 दिन के पैसे जो है आपके काट लेंगे, हम नहीं आप देंगे पैसे। तो ये एक सिस्टम है जिसके इसलिए पीसीबी की फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि कुछ लोग आए। अभी 25% रह गए, हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद ये 10% पे आ जाए, उसके बाद हो सकता है ये 5% पे आए, फिर उसके बाद हो सकता है ये कर अल्टरनेट कर दें कि कुछ लोग पहले मैच में आएंगे, कुछ दूसरे मैच में आएंगे, इस तरह कर दें। तो कोशिश तो ये है पीसीबी की। अच्छा, ग्राउंड्स की बात है, शकील शेख साहब मौजूद हैं, जिनके क्रेडिट पे एक बहुत अच्छा ग्राउंड है इस्लामाबाद का, बहुत इन्होंने बड़ी मेहनत की उस ग्राउंड के लिए और वहां से प्लेयर्स भी निकले। तो मैं एक बात कहूंगा, एक सजेशन है कि पीसीबी को अब ग्राउंड जो है वो आउटसोर्स कर देना चाहिए, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें, आप ग्राउंड्स बनाएं, स्टेडियम अच्छे से बनाएं, हम आपसे किराए पे लेंगे, मैचेस कराएंगे, आपको पैसे देंगे, क्योंकि पीसीबी हर चीज खुद नहीं कर सकती। अब देखें दुनिया में जहां भी फुटबॉल के स्टेडियम है, मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी जो फुटबॉल लीग है, जर्मनी की है या इंग्लैंड की है या स्पेन की है, वहां पे स्टेडियम ना उनकी फुटबॉल एसोसिएशन के होते हैं ना क्लब्स के होते हैं, वो सब आउटसोर्स हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसमें बैंक्स हैं, वो पैसा लगाते हैं, बनाते हैं, किराए पे देते हैं, और उसमें जब मैच होता है, उसके बाद कभी म्यूजिक कंसर्ट होते हैं, मैनेज रहता है, थोड़ा सा उसका ख्याल हमारे यहाँ देखा बड़ा बुरा हाल हो जाता है, मल्टीपर्पज यूज होता है। तो तो इसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ, ताकि नए ज्यादा ज्यादा स्टेडियम बनेंगे, नए ग्राउंड्स बनेंगे, और पीसीबी को जो है उससे प्लेयर्स भी मिलेंगे और पीसीबी की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अब इनको मैनेज करना पड़ता है। अगर नेशनल स्टेडियम ये पूरा एक ले लेंगे 15 दिन के लिए, और उनकी मैनेजमेंट जो है, मैंने खुद देखा लास्ट ईयर में था, कितना परेशान थी, कहां से दरवाजा खोलें और कहां से बंद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। शकील साहब क्या कहेंगे सर, सजेशन आई है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये देखें, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इसी तरह ही है कि आप आउटसोर्सिंग पे जाएं, और आउटसोर्सिंग पे इसमें नहीं, आप इवेंट पे भी जाते हैं, हर चीज पे जाते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन पीसीबी के पास अपना देखें ग्राउंड बहुत कम है। ये सारे इन्होंने तकरीबन लीज पे लिए हैं, शायद दुख्ती स्टेडियम है या मुल्तान वाला है, बाकी तो इनके जितने हैं लीज पे, कराची वाला भी लीज पे है, लाहौर वाला भी, पिंडी वाला, ये सब लीज पे है। तो पीसीबी के पास अपना नहीं है। अब इस्लामाबाद में आपको ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद में ये वर्क कर रहे हैं कि एक ग्राउंड बनाए जो फेडरल गवर्नमेंट या सीडीए से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं, उसके साथ मिलकर पीसीबी ग्राउंड बनाए, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्टेडियम ये बनेगा। फिर इसके अलावा आप देखें, बिल्कुल तैयारियों पे है, पेशावर वाला स्टेडियम जो नया तकरीबन बन गया है, 6-7 महीने शायद रह गए हैं या 8 महीने उसके रह गए हैं, वो भी एक कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राउंडों की वैसे तो पाकिस्तान में कमी थी, लेकिन यादर भाई जो बात करें ना आउटसोर्सिंग, मॉडर्न टेक्निक्स यही है किसी भी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आप उस पे जाएं। जहां तक इन्होंने पैसे की बात की थी ना, ब्रॉडकास्टिंग के अलावा देखें टाइटल स्पॉन्सरशिप बड़ी होती है, इन स्टेडिया राइट्स बड़े होते हैं, और ये पीसीबी के काफी इस दफा अच्छे गए हैं मेरा ख्याल से, और इनको काफी पैसे मिलेंगे। पैसे की कोई फिक्र है, टिकट से कोई, यानी गेट मनी जो है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ये बड़ी कम है। स्पॉन्सर्स की आपको लग रहा है टाइटल, इनके रेट्स भी बड़े कम है, कोई इतने ज्यादा नहीं है। तो ये स्पॉन्सर्स या ब्रॉडकास्टर्स, ये वो, इनसे आप पैसा ज्यादा से ज्यादा जनरेट करते हो। अगर एक बंदा भी ना अलाउ करे तो पीसीबी के फाइनेंस को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो पीनट्स की तरह ही है कि इतना फर्क पड़ेगा बस। तो इसलिए ये पीसीबी के लिए कोई वरी नहीं है। स्टेडियम्स होने चाहिए, स्टेडियम पाकिस्तान में ग्राउंड्स बहुत कम है, दूसरे मुल्कों में जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, और ये सिर्फ कम्युनिटी के बेस पे होने चाहिए, बड़े ग्राउंड होने चाहिए और अच्छे उनमें फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन अदर भाई एक और बात बड़ी अच्छी कर रहे थे, फैन जोन बनाए हैं। फैंस को अगर आपने एंगेज करना है ना, तो कम्युनिटी बेसिस पे फिर आप ज्यादा एंगेज करेंगे, उसको फ्रेंचाइज बेसिस पे एंगेज करेंगे, और फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोग न सिर्फ आएंगे, अगर नहीं आ सकते, देखें ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी सिचुएशन है, तो फिर आप स्क्रीन पे भी आप फैंस को बहुत ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त और होता तो मजीद गुफ्तगू आगे करते, बट अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त दिया। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे दो मौजूद मेहमान बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की, कुछ सजेशंस भी दी गई, कुछ आपस में गुफ्तगू भी रही, अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पीएसएल होगा और 25% लोग क्या 50% लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे। दुआ है
केसेस जो सर्ज कर रहे हैं इसमें कमी आए और पीएसएल पूरी अपनी आबोताब के साथ, पूरे धमाके के साथ दुनिया में और पता लगे कि पीएसएल हो रहा है। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।